हेलो दोस्तों, मैं हूं धर्मेंद्र कुमार, आपके अपने यूट्यूब चैनल वाईफाई एकेडमी पर। आपके कंप्यूटर में जो सीरीज चल रही थी उसमें आपके जो टॉपिक था वो था HTML, जिसमें आपके फॉर्मेटिंग टैग कंप्लीट हो गए थे, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन कंप्लीट हो चुके थे, जिसमें आपके हेडिंग टैग भी कंप्लीट हो चुके थे। HTML प्रोग्राम में कुछ कोडिंग सेम है, यानी कुछ टैग है वो प्रॉपर्ली अपने सीरियल वाइज ही आते हैं, उनमें कोई चेंजेस नहीं किया जा सकता। चेंजेस कहाँ होता है? केवल बॉडी पार्ट के अंदर, यानी दोनों बॉडी टैग के बीच में जो भी कोडिंग लिखनी होती है, जो प्रोग्राम से संबंधित होती है, वो सारी बॉडी टैग में लिखी जाती है। तो जो आज का टॉपिक रहेगा वो है आपके ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये होता क्या है, यानी ऑर्डर लिस्ट क्या होती है और अनऑर्डर लिस्ट क्या होती है और इनका प्रोग्राम में उपयोग कैसे करते हैं। यानी अगर आपने कोई वेब पेज बनाया है जिसमें आपको ये वाला आउटपुट चाहिए, राम, श्याम और विमल, ये आपको आउटपुट चाहिए सीरियल वाइज में। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? तो इसके लिए आपको ऑर्डर लिस्ट, यानी ऑर्डर लिस्ट में हमेशा सीरियल वाइज किसी आउटपुट को प्रदर्शित करने के लिए ऑर्डर लिस्ट का उपयोग करते हैं। और इसका जस्ट अपोजिट है अनऑर्डर लिस्ट, यानी इसको सीरियल में नहीं बल्कि स्पेशल वर्ड में, स्पेशल कैरेक्टर्स में ही शो कर सकते हैं। इसमें जैसे आपके ये वाला आ रहा है, ये किसके द्वारा आएगा? ऑर्डर लिस्ट के। अगर यहाँ पर आपके सिंबल्स होते तो वो आता आपके अनऑर्डर लिस्ट से। एक चीज और मैं क्लियर करना चाहूंगा प्रोग्राम के स्टार्ट से पहले, कि ऑर्डर लिस्ट को शॉर्ट में OL कहा जाता है, जबकि अनऑर्डर लिस्ट को शॉर्ट में UL कहा जाता है। इन दोनों के साथ में लिस्ट टैग का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? लिस्ट टैग का उपयोग करते हैं। वो अभी आपको प्रोग्राम में बताया जाएगा किस प्रकार आपको लिस्ट टैग का उपयोग करना है। तो आपको ये आउटपुट लाना है, तो किस प्रकार लाओगे? तो प्रोग्राम अगर आपने मेरी पिछली क्लासेस देखी है तो उसमें आपने देखा होगा कि प्रोग्राम की शुरुआत किसके द्वारा की थी? प्रोग्राम की शुरुआत आपने की थी HTML टैग के द्वारा, यानी ओपनिंग HTML टैग के द्वारा आपने प्रोग्राम की शुरुआत की थी। उसके बाद में प्रोग्राम के शीर्ष भाग को प्रदर्शित करने के लिए हेड टैग का उपयोग किया था। उसके बाद में आपने क्या किया था? प्रोग्राम का नाम देने के लिए टाइटल टैग का उपयोग किया था। अब आपने क्या किया था? टाइटल देकर, टाइटल जो भी आप बंदा काम कर रहा है, जिस भी टॉपिक से रिलेटेड वो आप टॉपिक दे सकते हो। जैसे यहाँ पर ऑर्डर लिस्ट है, आपने तो टाइटल दे दिया एंड क्लोजिंग टाइटल टैग का उपयोग कर लिया। ये चीज क्लियर हो गई। इसके बाद में क्या करना आपको? हेड पार्ट को, यानी शीर्ष भाग को बंद करना, तो स्लैश लाइन हेड टैग, यानी क्लोजिंग हेड टैग का आपने उपयोग कर लिया। अब आपके आता है बॉडी पार्ट, यानी प्रोग्राम की शुरुआत होती है यहां से। अब बॉडी पार्ट का आपने यूज किया प्रोग्राम में। अब आपको क्या करना है? यानी ये जो कोडिंग है वो सभी प्रोग्राम्स में आ रही है और सभी में लिखनी कंपलसरी है, ये ऑप्शनल नहीं है, कंपलसरी है। तो ये तो आएगी अगर आप किसी भी वेब पेज का निर्माण कर रहे हो। तो अब आपको क्या करना है? ऑर्डर लिस्ट का उपयोग करना है और ये वाला आउटपुट आपको शो करना है वेब पेज में। तो क्या करोगे? तो सबसे पहले ऑर्डर लिस्ट है या अनऑर्डर लिस्ट है? ये वाला है जो, ये होगा आपके ऑर्डर लिस्ट। तो ऑल टैग का आपने उपयोग कर लिया। ऑल टैग के साथ में कौन से दूसरे टैग का उपयोग करते हैं? OL और UL के साथ में लिस्ट टैग का उपयोग करते हैं। तो आपने यहाँ जस्ट नीचे लिस्ट टैग का उपयोग किया। पहला क्या था आपके? राम, तो आपने राम टाइप किया एंड क्लोजिंग लिस्ट टैग। जो भी आपको इस वेब पेज में शो करना है वो आप मैटर यहां लिखोगे, दोनों लिस्ट टैग के बीच में। सेकंड में क्या था आपके? श्याम, ये आपने क्लोजिंग लिस्ट टैग के द्वारा इसको बंद कर दिया। अब थर्ड में क्या था आपकी? विमल, फिर लिस्ट टैग विमल एंड क्लोजिंग लिस्ट टैग। ये क्लियर हो गया। यानी बहुत ही इजी है जो HTML लैंग्वेज है, बहुत ही इजी है। इसको आप यानी बॉडी टैग तक नॉर्मल सभी में लिखना है, केवल आपको मैथ की तरफ फॉर्मूला यानी कोडिंग याद रखनी है केवल HTML में, और कुछ ही नहीं है। और कोडिंग ही बहुत इजी है, यानी इसका जो कोडिंग लिखी जाती है, जो टैग लिखे जाते हैं वो बिल्कुल शॉर्ट में बनाए हुए हैं, यानी इसमें फुल फॉर्म लिखने की जरूरत नहीं होती। जिस प्रकार ऑर्डर लिस्ट को, ये ऑर्डर लिस्ट पूरा नाम है, इसमें आपने क्या लिखा? OL लिखा। ये LIST होता है, इसको आपने शॉर्ट में क्या लिखा? LI। जिस प्रकार फॉर्मेटिंग टैग में आपने देखा होगा कि बोल्ड को BOLD, बोल्ड को आपने शॉर्ट में क्या लिखा? B, इटैलिक को क्या लिखा? I, और अंडरलाइन को क्या लिखा था? U लिखा था। इसी प्रकार जस्ट पिछली क्लास में आपने देखा होगा कि आपने हेडिंग टैग को आप पूरा नहीं लिखकर बल्कि एंच लिखते हो। क्या लिखते हो? एंच लिखते हो। तो ये आपने ऑर्डर लिस्ट में ये तीनों शो कर दिए जो आपको आउटपुट में देना था। अब आपको क्या करना है? प्रोग्राम
के बॉडी पार्ट को बंद, अगर कोई कोडिंग और नहीं लिखनी है तो बॉडी पार्ट को बंद कर दो और प्रोग्राम का समापन किसके द्वारा, क्लोजिंग HTML टैग के द्वारा। अब इसके बाद में सेव मेन्यू में जाकर किसके द्वारा सेव करना है, मैंने आपको काफी बार बताया है, HTML के द्वारा इसको सेव कर दोगे। तो जो आप वापस ओपन करोगे इस फाइल को तो जो उसका आउटपुट होगा वो ये होगा। तो आपके ऑर्डर लिस्ट कंप्लीट हो चुकी है। इसी प्रकार आपको अनऑर्डर लिस्ट का उपयोग करना है। किसका उपयोग करना है, अनऑर्डर। सॉरी, एक चीज मैं आपको बताना भूल गया, OL यहां पर बंद भी करना होता है। क्या करना होता है, बंद करना होता है। ऑर्डर लिस्ट को आपने ओपन कर दिया लेकिन यहां पर बंद नहीं किया था, तो इन चीजों का ध्यान रखना। अगर आप बंद नहीं करोगे तो प्रोग्राम गलत हो जाएगा। छोटी छोटी चीजें हैं। OL मैंने एक चीज स्टार्टिंग में बताई थी कि सारे जो प्रोग्राम्स होते हैं वो कॉम्बो होते हैं। क्या होते हैं, कॉम्बो होते हैं, यानी ओपनिंग और क्लोजिंग टैग दोनों होते हैं। तो आपने क्लोजिंग OL नहीं लगाया तो सारा प्रोग्राम गलत हो जाएगा। अब आपको बॉडी पार्ट को बंद करना है, तो इन चीजों का ध्यान रखना है आपको। क्लियर, यानी कुछ चीजें मैं बीच में छोड़ूंगा लेकिन आपको ध्यान रखना है कि वो चीजें क्यों छोड़ी, वापस बता दूंगा उसी प्रोग्राम में, उसी क्लास में, लेकिन उसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ओपनिंग टैग आपने यहां पर लगाया तो यहां पर आपने क्लोजिंग टैग क्यों नहीं लगाया। नहीं लगाया तो प्रोग्राम गलत हो जाएगा। तो आपको प्रोग्राम गलत नहीं करना है प्रॉपर्ली ऐसे। अब आपको इसी प्रकार UL टैग का उपयोग करना, अनऑर्डर लिस्ट का, यानी जो आउटपुट है आपका वो आपको ये शो करना है। अब इसके लिए आप क्या करोगे, सेम वही प्रोग्राम है, एज इट इज बॉडी टैग, ओपनिंग बॉडी टैग तक तो सेम वैसे का वैसे लिखना है। उसके बाद में आपकी जो कोडिंग है वो चेंज होगी। आपने प्रोग्राम की शुरुआत किसके द्वारा की, HTML टैग के द्वारा, ओपनिंग के। उसके बाद में प्रोग्राम के शीर्ष भाग को प्रदर्शित करने के लिए हेड टैग का उपयोग किया। उसके बाद में प्रोग्राम का टाइटल देने के लिए या नाम देने के लिए टाइटल टैग का उपयोग किया। जो भी है, अब अनऑर्डर लिस्ट लिखा एंड आपने टाइटल टैग को क्या करना है, बंद करना है। क्लियर, ये चीज हो गई। अब आपको क्या करना है, शीर्ष भाग को बंद करने के लिए क्लोजिंग हेड टैग का उपयोग करते हैं। उसके बाद में बॉडी पार्ट, यानी यहां से आपको कोडिंग स्टार्ट करनी है। तो पिछले अगर आपने प्रोग्राम में देखा था प्रॉपर्ली तो आपको इसमें कोई ज्यादा वो जोर नहीं आएगा, ज्यादा फोर्स करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पहले OL का उपयोग किया था, अब किसका उपयोग करना है, UL का। तो UL का आपने अनऑर्डर लिस्ट टैग का उपयोग किया। UL टैग के साथ में और OL टैग के साथ में कौन से टैग का उपयोग होता है, लिस्ट टैग का उपयोग होता है। तो ये आपने लिस्ट लिखा। क्लियर, अब आपने क्या लिखा, जो भी आउटपुट देना है, राम देन क्लोजिंग लिस्ट टैग, ये क्लियर हो गया। उसके बाद में फिर श्याम आउटपुट में लाना है, लिस्ट श्याम, ये क्लोजिंग लिस्ट टैग। इसके बाद में आपके क्या आएगा, विमल, लिस्ट टैग का उपयोग किया और विमल एंड क्लोजिंग लिस्ट टैग। पहले वाले में आपने देखा था कि आपने OL का उपयोग किया था, क्लोजिंग OL नहीं लगाया था तो प्रोग्राम गलत। तो यहां पर आपको क्या करना है, क्लोजिंग UL टैग, यानी इसको बंद करना पड़ेगा। जो लिस्ट टैग आएंगे वो किनके बीच में आएंगे, OL और UL टैग के बीच में आएंगे। ध्यान रखना, जो लिस्ट टैग आएंगे हैं वो OL और UL दोनों के बीच में ही आएंगे। अगर आप OL का उपयोग करें तो OL के बीच में आएंगे और अगर अनऑर्डर लिस्ट UL का उपयोग करें तो UL के बीच में आएंगे। तो ये आपकी अनऑर्डर लिस्ट की कोडिंग कंप्लीट हो गई। तब आपको क्या करना है, प्रोग्राम का बॉडी पार्ट बंद करना है, ये क्लोजिंग बॉडी टैग और लास्ट में क्लोजिंग HTML टैग। जो आपका आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, ये आपका आउटपुट आएगा। तो बहुत इजी है, यानी बॉडी टैग तक सेम था। उसके बाद में OL है तो OL का उपयोग किया, UL है तो UL, इन दोनों के साथ में किसका उपयोग करते हैं, लिस्ट टैग का उपयोग करते हैं। ये सारे जॉइंट में होते हैं, यानी ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों टैग होते हैं, कॉम्बो होते हैं। तो जो HTML में कोडिंग लिखी जाती है वो हमेशा टैग में ही लिखी जाती है। ध्यान रखना, HTML में जो कोडिंग लिखी जाती है वो हमेशा टैग में ही लिखी जाती है। ये होता है लेस देन या ग्रेटर देन, ये होता है आपके टैग। क्या होता है, टैग होता है। देखो सारे प्रोग्राम्स आपके किस में लिखे गए, टैग में लिखे गए। आपको जो शो करना था ये टैग वाला शो नहीं होगा, ध्यान रखना, ये टैग वाला यहाँ पर शो नहीं होगा। केवल टैग के जो बाहर हैं वही चीजें शो हो रही है। देखा होगा, ये टैग के बाहर है, ये भी टैग के बाहर है और ये भी टैग के बाहर और ये भी टैग के बाहर है। जो यहाँ पर टाइटल बार होगी उसमें आपके अनऑर्डर लिस्ट शो होगा।
तो किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम्स आ रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर आप हमें मैसेज कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में आपके जो आज तक का रिवाइज कराया, जैसे हेडिंग टैग, टाइटल हो गया और फॉर्मेटिंग टैग होगा, ओएल यूएल है, वो आपको शॉर्ट रूप में बताई जाएगी। अगर आप ये क्लासेस प्रॉपर्ली देख लोगे तो उसमें आपको काफ़ी आसानी होगी सीखने के लिए, यानी पीछे वापस नहीं जाना पड़ेगा। तो देखते रहिए आपके अपने यूट्यूब चैनल वाईफाई एकेडमी को, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करते रहिए। थैंक यू।